तो ये क्या है, यज्ञ हुई करे यहाँ मंत्रोच्चारण सारे तरफ बैठ के यहाँ में आहूत दी जाए। आहूत सामने वाग्र देवी, वाग देवी बोले जो कल बता रहे हैं ना, वाग देवी लक्ष्मी वाग देवी के नाम से स्थापित करी। अब यहाँ में कंट्रोवर्सी है कि जैसे वो अंदर में आए होते, हम नमाज पढ़ी जाने लगी, तो इंदौर कोर्ट को फैसला उन्हें भी जगह चाहिए, इतने आते हैं है ना। ये वो ही है सब। आजा इधर से, आजा हैं, इधर से आजा, खींचेंगे इधर से, आजा। ये सबसे वो हो सकती है बेस्ट वीडियो, है ना। ये गुरुकुल था संस्कृत का, है ना। भोज के टाइम में तो बहुत संस्कृत का गुरुकुल था। है मंदिर ही है, ये यूनिवर्सिटी ही है पक्का। ये यज्ञ कुंड है, यहाँ यज्ञ होते रहे, यहाँ बैठ के यज्ञ करते रहे, आहुति देते रहते थे। बेसिकली संस्कृत विद्यालय गुरुकुल था। ये कालखंड ये बेगम व्यक्ति थी, ये मुगल जाके मेरा बना ये तीनों मुगलों के बहुत सारा किस्सा नहीं, बहुत सारा राजा एक सेकंड, नहीं इस पे टॉर्च मारना ये इधर आइए। संस्कृत लिखी हुई है अभी भी इंटैक्ट। अभी भी संस्कृत लिखी हुई है, संस्कृत का। इधर ये आपको एक लाइन पूरी सोने की पूरी लाइन मिलेगी आपको। देखो कहाँ है स्वर्ण अक्षर, कहाँ पे? ये पूरी लाइन दिख रही है ना, सोने की। ये दूसरा हाँ ये सोने की स्वर्ण रेखा है। देवी कितना है? ये सिद्धि
सिद्धि यंत्र है। क्या बात है जी, क्या बात। ये सिद्धि इधर आई है। या ढोको तुम हिंदू धर्म में 4 दिशाएं 8 प्रहर होते हैं ना। ये यहाँ देखिए लाइट बनूंगा, सूर्य भगवान 4 दिशाएं 8 प्रहर, ये पूर्व मुखी 8 प्रहर के 8 रूप आपको इसमें मिलेंगे सूर्य भगवान के। ये पूर्व मुखी राजा को समय था ना, तो उन्होंने कब्जा कर लिया था। अभी आपसे पूछूंगा सबसे कमजोर धर्म कौन सा है? हिंदू। कारण बताओ। एकता। कायरता, और कायरता, और जातियों में बटा होना, अपनी ये आप सब मुझे अपने धर्म के लिए ये नहीं मुझे कारण नहीं बता। लक्ष्य क्या है इस्लाम के नाते? कभी कहीं भटकता है क्या वो धर्म से? नहीं भटकता। ईसाई अपने बच्चों को कानून में पढ़ाता है। जब अंग्रेजी पढ़ना सीख लेता, बाइबिल पढ़ना सीख जाता, बाइबिल पढ़ लेता, तो ईसाई अपने धर्म प्रति कितना वो रहता है, ईमानदार। हमारे धर्म ग्रंथ कहाँ में लिखे? गीता जी में कौन सी भाषा में लिखे बहन जी? संस्कृत में। तो जहाँ संस्कृत है वहीं संस्कृति, और जहाँ संस्कृति है वहीं हिंदू धर्म है। तो हमने संस्कृत छोड़ दी, तो हमारी स्थिति ये बीमारियां जितनी बता रहे हो ना, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, राजनीति, ये केवल हिंदुओं में आती है। मुसलमान का भी राजनीतिक हो सकता है, मैं बामन हूँ, मैं तेली हूँ, ठाकुर में, राजपूत है, हम जातिवाद करते हैं। फिर हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं मेरे, और हम अपने बच्चों को हिंदू, हम अपने बच्चों को केवल पेट भरू, अच्छा पढ़े कर, अच्छा पैकेज और अच्छी नौकरी कर। तो कहाँ किस मुकाबले में साहब? दुनिया देख नहीं रही है। और हम संस्कृत छोड़े तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी पद्धति हमारे परिवार में थी जो हमने छोड़ दी? पश्चिमी सभ्यता अपनाने लगते थे। मैंने कहा हमारे एक मैं मान लो हिंदू हूँ, तो व्यक्तिगत जीवन में मेरे कौन कौन सी पद्धति थी मेरे घर के अंदर जिसको मैं पालन करता था, और सामाजिक जीवन में कौन से पालन करता था, जो हम छोड़ चुके हैं। अब सबसे पहले तो बुजुर्गों का आशीर्वाद, अव्यवस्था दूर करना। जितने गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे पास जितना ज्ञान है 50 साल की उम्र में, इसी गुरुकुल में जाकर के अगली पीढ़ी को देना, वो भी बंद कर दिया हमने। और 75 के बाद संन्यास आश्रम, कि भगवान अहंकारी व्यक्ति को नहीं लेता, निराकार लेता, नहीं पता है उनको, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? तो संन्यास लेकर के गुरु के आश्रम में चलने में भगवान लेना, वो रंग को राजा सब करते थे। तो संकल्प लेता था कि मुझे एक परिवार 5 परिवार सामने आते। उन 3 संस्कारों में जो माता के घर में होते थे ना, उन संस्कारों में वो ताकत थी कि आप चाहते हो मेरे घर में लक्ष्मीबाई आना चाहिए, तो अनुसुईया, सीता माता, जो चाहिए उन संस्कारों का प्रभाव था। लेकिन सर्व संस्कारों को उठा के घर के बाहर फेंका है, 4 हाथों में उनका पालन करना बंद कर दिया। फिर मंत्र बोलेंगे, यानी अस्तु, उस मंत्र का मतलब पता है? इस धरती पर जो पूरा क्षेत्र जम्बोद्वीप था, उस पर केवल सनातन धर्म था, दूसरा धर्म ही नहीं था। हमने अपनी पद्धति छोड़ते छोड़ते हमने जम्बोद्वीप छोड़ा, हमने आर्यावत छोड़ा, हमने सांस्कृतिक आप खंडित भारत में रह रहे। तो खंडित भारत के 2 राज्यों की स्थिति क्या है? असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, बंगाल क्या था? वो छोड़िए, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर के 9 मोहल्लों की स्थिति ऐसी होगी जहाँ भारतीय संस्कृति में भारतीय संविधान सुरक्षित है। तो फिर बताइए आने वाले समय में हिंदू अभी इंदौर का एक निर्णय आया, इंदौर हाई कोर्ट का, जिसमें भोजशाला को मंदिर डिक्लेयर किया है और ये यहाँ हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है और ये हिंदुओं को सौंप दी गई है। ये एक गुरुकुल था। संस्कृत का गुरुकुल।
यही है पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, यही है बड़ा नान नागर बसोई। ये सब कहाँ गए? सब पे क्या नंगपुर हो? एक डॉक्टर सुनील है, उसने पीएचडी कर रखी है। क्या क्या तथ्य लागे वो भड़काता रहता है। जबकि इसमें बहुत सालों में हाँ यही है, सीधे चले जाओ। इसी रूट को फॉलो करते जाओ, बहुत सालों में एंड होगा। है ना?